जा रहा था कि एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन और रूस के राष्ट्रपति तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, लेकिन संभवतः रिश्तों में तनाव के कारण यह बैठक अब ऑनलाइन होगी। इस बीच सीडीएस ने कहा है कि उत्तरी सीमा पर पीएलए की लगातार उसकी तैनाती है, वो एक चुनौती बनी हुई है। इसे कैसे देखते हैं आप? साथ ही चीन से जुड़ा एक और सवाल ये है कि चीन ने नए मानव युक्त अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर पहली बार एक आम नागरिक को वहां भेजा है। साथ ही चीन ने कहा है कि वह 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेगा। अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती ताकत हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है? ये तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ जो है वो तो एससीओ का है जी। अब आप देखिए पिछले 2-3 साल में एससीओ कितना आगे बढ़ा है जी। जो भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें एक्चुअली आगे कितना बढ़े हैं जी। कोई ठोस चीज़ ग्राउंड पर हमें नज़र आ रही है जी। कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे इस बैठक, चूंकि अब एनुअल वो है और भारत का टर्न था, करना तो था, तो वो तो हुआ कि हाँ हम ये बैठक करेंगे जी। लेकिन ये बैठक करने से कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ निकलनी थी जी। इसलिए अगर वो ऑनलाइन हो रही है तो बल्कि वो ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में हमें आधा टाइम लगता है कि ये तो मतलब हम सिर्फ टोटल पूरा कर रहे हैं कि भाई एक दूसरे के चेहरे देख ले रहे हैं, कुछ हम अपने भाषण दे दे रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं जी। क्योंकि कोई खास चीज़ सामने आई नहीं। और जिस हालात से हम गुजर रहे हैं आपस में ही जी। चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ जी। तो मुझे नहीं लगता कि, और जो भी और बाकी भी मेंबर्स हैं कितने ज़्यादा कुछ मदद ले पाए हैं, कर पाए हैं या आगे बढ़ पाए हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, आपस में विश्वास की जो कमी है जी। उससे वो लेकर के चलेंगे तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा जी। सिर्फ हम भाषण देते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उससे कुछ नहीं हो रहने वाला जब तक कि आपसी जो ये विश्वास है उसको मैं नहीं कहूँगा 100%, बट उसको लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको ऊपर नहीं करेंगे तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बना के रखने से हम कोई खास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एससीओ से मुझे पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बैठक से, और ऑनलाइन हो रही है तो वही है कि कोरम पूरा हो रहा है तो वही है इसमें, इसके अलावा वो नहीं है। दूसरा, जहाँ तक पीएलए की बात की आपने, जो हमारे सीडीएस ने भी बोला उसमें कि देखिए 17-18 राउंड तो हमारी बैठक हो चुकी हो रहे हैं और चीन देखिए तो अपने आप को स्ट्रांग किए ही जा रहा है। लेक जो ये उसकी लासा की जो एयरफील्ड है उसको देखिए उसने कितना बढ़ा के कितना मजबूत कर लिया अभी कि वहाँ से उसने लगभग मैक्सिमम उसके जो फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट सारे वहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं और किसी अगेंस्ट जाएंगे, हमारे अगेंस्ट उनका है। दूसरा, एक और एयरफील्ड इसने बना रखा है वो मेरे ख्याल से लेह से तकरीबन सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी पर है जिसको उसने अपग्रेड किया है चीन ने। तो आप समझिए कि अगर चीन उसको भी अपग्रेड कर लिया है उसने, तो चीन वहाँ से कोई भी एयरक्राफ्ट आजकल जो है वो 1000 किलोमीटर से ऊपर का एरिया कर सकता है कवर, और एयर टू एयर फ्यूल कर ले तो और ज़्यादा कर सकता है तो वो हमारे नज़दीक अपना बेस वो बनाई जा रहा है, जो अपग्रेड किए जा रहा है। और मेन एम है, एक जगह है जो मैं आपको कह रहा था, लासा से शायद 400 किलोमीटर की दूरी पर है, हुनतान करके हुनतान जगह है जिसकी एयरफील्ड उसने वहाँ भी काफ़ी अपग्रेड कर दिया है। इससे जो है वो अपना साजो सामान से लेकर के अपनी फ़ौज से लेकर हर एक चीज़, मतलब लॉजिस्टिक्स उसकी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा इसकी वजह से, दोनों जगह से। और दोनों जगह से हमको ये सोचना पड़ेगा क्योंकि उसने यही नहीं किया है, इसने बॉर्डर एरियाज में हेलीपैड भी अपने एक्सटेंड किए हैं, कुछ ALGs एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाए हैं जहाँ की छोटे एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकते हैं बाकी आपको रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पता ही है, गाँव को उसने कैसे डेवलप किया है। तो इस तरह करके उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ाया है। तो ये जो चीज़ तो हमारे लिए सोचने की बहुत ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत है। और दूसरा, सीडीएस ने ये भी कहा कि हम जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, फ़ौज हमारी अपने आप को मजबूत कर रही है, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है कि हम करें।
वहाँ पर। हमने भी अपने एयरफील्ड्स को हम भी अपग्रेड कर रहे हैं, और चाहे वो बॉर्डर रोड्स हैं, चाहे रेल लाइन्स हैं, वो भी हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए हमारी जो मेन चीज़ रहेगी, अगर आप देखें जो हुआ था 2020 में, वहाँ पर दो जगह का जो मेन एरिया है, एक तो डेप्सांग का है जहाँ से कि चीनी सेना पीछे नहीं हटी है जी, और वहाँ पर उसमें है, और एक और है, आई थिंक डामचौक, और एक और वैली का है जहाँ पर कि थोड़ा ये चीन वहाँ से आगे, मतलब अब जो हम कह रहे थे कि हम वापस जाएं अपनी जगह पर, और वही सीडीएस ने बोला। आप देखिए उनका ये कहना है कि हमारी सबसे बड़ी जो पहली प्रायोरिटी है कि हम फरवरी 2020 के जो हमारा था एलएसी वहाँ पर पहुँचें जी, उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं वो तो बाद की हैं। जी, पहले हमारा एम मेन, और फौज का वही एम है, देश का भी वही एम है कि पहले हम वहाँ तो पहुँचे जहाँ थे। जी, तो ये दो रीजन्स की जो आई थिंक डेमचौक और डेप्सांग, यही दो इलाके हैं जहाँ पर कि डेप्सांग वैली की, तो यहाँ जो है वहाँ तक पहुँचे। तो ये एम है, और पीएलए की हर एक एक्टिविटी हमारे लिए सोचने की है, मजबूर करती है हमको कि हम अपना जो है उससे आगे रहें। जी, तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जो सोच है अभी सीडीएस का इसके ऊपर, नेचुरली वो सरकार की भी वही सोच है, और सरकार को जा कर के हर समय वो बता तो रही हैं जी, कि क्या है। तो ये एक जो फोकस है, एक बहुत अच्छा फोकस है, जो कि उन्होंने मतलब अगर सीडीएस एज ए सीडीएस वो ध्यान दे रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ऑलरेडी ये भी कहा कि हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं अपने इलाके में, जहां हमें रहना चाहिए, जहां नज़र रखनी चाहिए कि आगे हालात नहीं हो, वो कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि हम फरवरी 2020 में जहां तक जिस तरह पेट्रोलिंग करना चाहते हैं वही हमारी अभी भी हम वहीं पहुंचना चाहते हैं, वही करें जी। तो ये चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से जो अभी परसों जो कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी चीन और भारत की, उसकी मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में मेरे ख्याल से जो मैंने न्यूज़ में देखा उसमें तो यही था डिसीजन कि अगली कोर कमांडर लेवल बैठक जल्दी होनी चाहिए। तो हो सकता है अगर दोनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो दिल्ली में बैठक हुई वो ये कह रही है, तो हो सकता है कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि उसमें भी सॉर्ट आउट हो जाएं। जी, और शायद ये मीटिंग भारत ने होस्ट की थी। जी हाँ जी, दिल्ली में हुई थी यहीं पर, और यहीं पर मीटिंग हुई थी, परसों 30 को हुई थी जी। और मुझे अंदेशा है कि हो सकता है डेप्सांग या किसी एक जगह की बात हो जाए, क्योंकि मुझे जिस तरह से उम्मीद चल रही है कि चीन ने भी वर्ल्ड उसमें अपने आप को अभी एक हार्ड थिंकिंग, हार्ड पावर नहीं दिखा रहा है, वो सॉफ्ट धीरे मतलब सॉफ्ट चाल लेके चलना चाहता है कि हम मिल के चलेंगे। जैसे वो हमने बात की थी पहले कि जब शी जिनपिंग गए थे CR सेंट्रल अपना एशियन रिपब्लिक्स में, तो उन्होंने ही बोला था कि हम आपके साथ चलेंगे, आपके कल्चर, आपके चीज़ों को लेके चलेंगे, आपको बातों को लेके चलेंगे। तो हो सकता है अगर वो करें जी, अगर वो करें, क्योंकि विश्वास तो हम कर नहीं सकते जो हमने देखा है और जो चलता रहा है जी। तो एक अच्छी बात होगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं इस मामले में जी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमें अपना गार्ड जो है वो बनाए रखना, वो बढ़ाना है, बल्कि जिस तरह चीन अपना बढ़ा रहा है, हमको भी अपना ये बढ़ाना बहुत ज़रूरी है जी। तो तीसरी चीज़ जो आपने कही स्पेस पावर की, चीन की, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी शायद कम इसके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के शी जिनपिंग चल रहे हैं। उन्होंने 5 साल पहले ये बोल दिया था स्पेस पावर बनने की, बनाने की जी। और उस दिशा में वो अग्रसर हो रहे हैं जी। क्योंकि आप देखिए साइबर और स्पेस पावर अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं जी। और स्पेस पावर में एम क्या है? स्पेस पावर में है कि पहले तो अपनी हम वहाँ पर वो दिखाएं कि हम जो है इसके मालिक हैं, हम इतना कर सकते हैं स्पेस में, अपनी दिखा सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। दूसरे देशों को कहें कि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो स्पेस के लिए जी। और तीसरा इनका है कि ये कभी भी स्पेस में अगर
जो ये कहते हैं रोग सैटेलाइट्स, या ये कहते हैं कि वो सैटेलाइट जो कि वॉर टाइम में खास करके हमें जी। नुकसान पहुंचा रही है, जी। उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकें। जी। उसके लिए स्पेस स्टेशंस की जरूरत है, जिसके ऊपर ऑलरेडी चीन ने एक स्पेस स्टेशन तो बना लिया है अपना। जी। अब ये है कि अब और उसके जियो स्टेशनरी कहते हैं, उसके ऊपर जा करके बना रहे हैं स्पेस स्टेशन, जो जी। अभी अपने भेज रहे हैं ये लोग रॉकेट, जो इनका लॉन्ग मार्च 8 जी। ये कह रहे हैं, जिसकी इन्होंने भेजा है। तो अभी ये देखिए रॉकेट इंडस्ट्री जो है चीन की, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। जी। $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पिछले साल से शुरू हुआ था, और इसका एम वही है कि ये अभी जो है सबसे ज़्यादा रॉकेट जो स्पेस में भेजे जा रहे हैं वो है स्पेस एक्स एलन मस्क की, जी। जो तकरीबन जो लास्ट उन्होंने भेजा था 61 रॉकेट, और उनके आपको पता है तकरीबन 3.5 कह तो रहे हैं कि 7,000 के आसपास सेटेलाइट्स उनकी ऑफिशियली, लेकिन ज़्यादा ही सेटेलाइट्स उनकी स्पेस में हैं जी। स्पेस एक्स की, जो कि इतनी ज़्यादा, आप देखिए जितना पूरा यूक्रेन को पूरी इन्फॉर्मेशन तो उन्हीं से मिल रही है, जी। और वो बहुत ज़्यादा मीडिया कई जगह हर जगह कंट्रोल कर रहे हैं। तो उससे आगे बढ़ना है इन्होंने, जी। एक एम इन्होंने ये रखा हुआ है कि 2025 तक हमने इनसे आगे निकल जाना है। जी। और अभी जो लॉन्च इनका जो है इन्हीं के ऊपर चल रहा है। और देखिए इनका जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, लॉन्ग मार्च 8 जो रॉकेट से बना रहे हैं लॉन्च करने के लिए, वो लो कॉस्ट होंगे। नॉर्मली कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का पहले भी हम बात कर रहे जी। थे, इस पर ये ध्यान देते हैं कि लो कॉस्ट होगा। और ये अभी तो फिलहाल रीयूजेबल नहीं है, हालांकि जो एलन मस्क की मैं बात कर रहा था वो करते हैं, उनका रीयूजेबल है जी। रॉकेट। वो हालांकि इन्होंने एक रीयूजेबल चाइना ने अभी टेस्ट किया था अपना, हमने भी आपको याद होगा 2 महीने पहले, पिछले महीने टेस्ट किया, लेकिन हमारा लो उसमें था, जी। जो कि लॉन्च होकर दोबारा लैंड किया था। जी। हम भी उसमें अग्रसर हैं, जी। बट अपनी बात बाद में करेंगे हम, जी। क्योंकि चीन के उसमें है। तो चीन का ये एम है जी। कि वो इस लेवल तक पहुंच जाए जी। लॉन्ग मार्च 8 के साथ। रीयूजेबल अभी तक जो है उनका रीयूजेबल नहीं है, बट रीयूजेबल बनाएंगे वो, जी। उस पर ये आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें अगर देखिए इनका एम जो है, जो मैंने देखा इनके डॉक्यूमेंट्स में, वो कहता है कि 1000 से ज़्यादा सेटेलाइट एक साल में स्पेस में, मतलब लॉन्च कैपेबिलिटी अपनी ये बढ़ाना चाहते हैं। जी। तो अपने लिए तो नहीं, सबके लिए, मतलब लोगों को डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं कि जी। कम कीमत में हम करेंगे, जो हिंदुस्तान ने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी बना रखी है, और हमारे पास लोग सेटेलाइट लॉन्च तो करा ही रहे हैं। जी। तो वो चीज़ चीन लाना चाहता है, और वो भी हायर ऑर्बिट में। जी। अभी मैक्सिमम जो है स्पेस एक्स या बाकी जितने भी हैं, मैक्सिमम जो लो ऑर्बिट में, हायर जी। ऑर्बिट में कम है, जी। बट इनका एम हायर ऑर्बिट का है। जी। तो टेक्नोलॉजी बढ़ी गई है, पहले लो ऑर्बिट से हम ज़्यादा रिजोल्यूशन होता था, रिजोल्यूशन अब वहाँ से भी हो गया कि ज़्यादा होगा, तो हम उसमें चल रहे हैं। और उससे ये है कि इनका एम वो है, इन्होंने जो एम रखा है, कैन मॉनिटर एंड सप्रेस एनी एनिमी सेटेलाइट। जी। तो आप एक तरह से देखिए तो मैं ये कहूँगा ओपन स्पेस वॉर हम जी। कह सकते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल। कि उसी में हम जा रहे हैं, जो डायरेक्ट होगा स्पेस स्टेशन से। जी। तो एक उसमें ये सबसे आगे जा रहे हैं। और जो इनकी असेंबली लाइन है, जैसे स्पेस एक्स है एलन मस्क की, उसकी फैल्कन असेंबली लाइन एक है जहाँ से वो करते हैं। चीन जो है 2 से 3 असेंबली लाइन बनाना चाहता है अपना, जी। इसको एक्सपेंड करके। और ऑलरेडी इनका काम चल रहा है। और जो लेटेस्ट जो इनका अभी बन रहा है, अगर वो बन गया तो सबसे बड़ा होगा, जी। और उससे वो काफ़ी रॉकेट्स बना पाएंगे, और इस तरह वो अपने एम की तरफ उसमें काफ़ी बढ़ सकते हैं। और इनका जो एक इन्होंने अभी लॉन्च किया था रॉकेट, जिसका लगा था कि ये स्पाई रॉकेट है, सेटेलाइट है, पहले स्पेस में गया था तकरीबन 6 महीने पहले, जी। 6 या 9 महीने पहले, मतलब उसके बाद पता ही नहीं लगा किसी को, मॉनिटर नहीं हुआ कहाँ है क्या है। जी। क्या किया बाद में अमेरिका की, यूएस की रिपोर्ट है कि इसने कोई सेटेलाइट कही या कोई भी चीज़, मतलब उसने स्पेस में छोड़ी जी। इस रॉकेट ने। जी। और अभी 30 तारीख को ये रॉकेट दोबारा लैंड कर गया है जी। चीन में। जी। तो मतलब इसी से लगता है कि चीन ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच गया है। जी। और अभी जो ये भेज रहे हैं, जो ऑलरेडी चला गया क्रू, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही गया है, 2 मिलिट्री मेंबर्स हैं, एक तीसरा एक सिविलियन है, जी। 3 लोगों की क्रू गई है।
ये 3 वहाँ ऑलरेडी चले गए हैं, और जो इनके ऑलरेडी स्पेस स्टेशन में थे वहाँ लॉकअप इनका हो गया, वहाँ चले भी गए। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो अटैचमेंट हुआ तो स्पेस स्टेशन का इसका, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने किया है जी। एक अलग टेक्नोलॉजी जो नोन है, बट इन्होंने उसको अभी उस पर किया और वो सक्सेसफुल हुआ जी। तो मतलब उसमें काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। और ये जो अभी लॉन्ग मार्च 8 गया, इनका ये समझिए 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है जी। तो मतलब काफ़ी आगे स्पेस में बढ़ चुके हैं। एम इनका आपने देख ही लिया कितना है। इम्प्लीकेशंस इसके हमें देखना बहुत ज़रूरी है, हमारे ऊपर तो है ही है, क्योंकि इन्होंने अब ये अपनी स्पेस लॉजिस्टिक्स बना सकते हैं जी। स्पेस स्टेशन बना लेंगे तो स्पेस लॉजिस्टिक्स अपनी उनकी बन सकती है जी। अगर इन्होंने ह्यूमन मिलिट्री मतलब बेसिकली तो आर्मी के ही, जैसे हमने कहा, भेजा, सिविलियन भी भेजा, बेसिकली जो प्रोफेसर भी साइंटिस्ट है जो वहाँ गए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भेज करके वो लगातार अपने रिसर्च करके और बाकी चीज़ें बढ़ाते रहेंगे। तो आप अगर स्पेस में उन्होंने कैपेबिलिटी बढ़ा ली, स्पेस स्टेशन कर लिया, और वहाँ से आप सोचिए कि वो लोग मैं ये कहूँगा कि जो एक तरह से इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों ताकत अपनी ये स्पेस से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और स्पेस इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन अभी तक नहीं हुआ इतना ज़्यादा, सी का तो हो चुका है, लैंड तो मतलब है ही है। स्पेस का एक्सप्लोरेशन अगर इन्होंने किया, उसके फ़ायदे ले लिए, तो फिर तो इनका फ़ायदा है। और जो हम बात करते हैं स्पेस वॉर या मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस कर दिया, तो फिर एक अलग चीज़ खुल जाएगी वहाँ पर भी, और वहाँ से लैंड पर भी और सी में भी। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये और चीज़ें डेवलप करने के उसमें है कि कार्गो शिप स्पेस के लिए ये कार्गो वाला कैसे करें, डेवलप करें, या इनका ये है कि अगर कार्गोज हमने वर्ल्ड में भी कहीं भेजना है तो उधर से स्पेस से तो बहुत कम टाइम लगेगा, आराम से आप भेज सकते हैं, उसमें ये जा रहे हैं। फिर इन्होंने अभी फिजिबिलिटी के लिए इन्होंने भी कुछ वो दिए हैं कि जो स्पेस का जो वो है, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कि बाकी नहीं गए हैं वहाँ पर ये जाके एक्सप्लोर करें जी। तो मतलब बहुत ही इन्होंने आगे बढ़ के सोचा है, और इन्होंने यहाँ तक सोच लिया है स्पेस की सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके और वो नीचे जी ज़मीन पर एज इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी भेजें, जो कि आप किसी तरह यूज कीजिए, एज इलेक्ट्रिक भेजिए या जो भी भेजिए, या आप इसको मिलिटराइज कर लीजिए जिस तरह करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बट एक इनका ये एम है जो इन्होंने स्टेट किया है कि ऊपर से स्पेस से हम जो है एनर्जी इन सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे ग्राउंड पर जी। तो एक इन्होंने अपना जो एम डाला है उसमें ये डाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए हम बेसिकली जो इनका प्रोजेक्शन है स्पेस में, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मिलिट्री उसके लिए कर रहे हैं, मिलिटराइज करेंगे, लेकिन बाकी भी हैं, एडवांटेजेस हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर कि हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। और इसके हमारे जो लोग हैं इस फील्ड में, सिर्फ मैं इसरो की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बहुत हैं। आप देखिए आजकल टेक्निकल एक्सपर्ट्स, हमारे साइंटिस्ट इतने हैं, मिलिट्री मैन, हमने भी आपने ऑलरेडी एक कमांड तो रशिया ने इन्होंने तो बना ही लिया है, 5 कंट्रीज ने स्पेस कमांड ऑलरेडी बना रखी है जी। तो इन लोगों को बहुत ज़रूरी है इस बारे में सोचना। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।